हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लेंसेज पढ़ने वाले हैं और लेंसेज में कोई आम चीज नहीं, हम वो सवालों के जवाब आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे। ज्यादातर लोगों के इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बेसिक बेसिक बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो बच्चों आपको लास्ट में डाउट नहीं रहेगा। मस्त प्लान है। तो देखते हैं कि किसके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मैं 1 to 1 टॉक करने वाला हूं। आपसे सवाल पूछूंगा और आप उसका जवाब दोगे, ताकि फिर आपको उसके कंसेप्ट पता चल जाएं कि आप गलतियां कहां कर रहे हो, और आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हाँ, तो चलो बच्चों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से शुरू करते हैं। मेरे को बताओ व्हाट इज लेंस। अगर कोई भी महानुभाव हो आप में से जो इसको जानता हो, मेरे को बताओ व्हाट इज लेंस। चलो यही बता दो, व्हाट इज लेंस क्या होता है। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, ओके। तो मैं यहां नीचे लिखता हूं कंडीशन, मेरे को बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ में हाँ मिलाना। चलो मेरे को बताओ कि लेंस होने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए। ठीक है सर, रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी मैं लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए। एग्री करते हो ना सारे बच्चे? तो हाँ में लिखते रहो। क्या ये सही है? सही बात बोली है मैंने, ये भी बात सही बोली है, पक्का? ओके, ठीक है। थर्ड कंडीशन बताओ आप मुझको कि थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर लेंसेज को हम ग्लास वाले लेंसेज ही पढ़ रहे होते हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए। और कैसा मटेरियल होना चाहिए? जर्नली कैसा मटेरियल होना चाहिए? वो ग्लास होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर वो ग्लास होना चाहिए, यहां तक मानते हो सारी बातें, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेंस। एग्री? चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मेरे को फटाफट उसका आंसर दो। ग्लास स्लैब के बारे में जानते ही होंगे, इससे पहले लेक्चर में भी हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था, है ना। तो ये क्या है? हमारी ग्लास स्लैब। अच्छा, मेरे को कोई बच्चा नीचे जल्दी से बताओ मेरे को, क्या ग्लास स्लैब एक लेंस होता है या नहीं होता है? मेरे को बताओ। जो ग्लास स्लैब है, आंसर सोचो, ग्लास स्लैब है वो एक लेंस होता है या नहीं होता है? मुझे जल्दी से बताओ, यस और नो में आंसर दो। ठीक है, यस और नो में आंसर दो, है ना। चलो मैं आपको समझा देता हूं कि होता है या नहीं होता है। मेरे को बताओ, मेरे साथ साथ बोलते रहो, क्या ये एक ग्लास का मटेरियल का बना हुआ होता है? हाँ सर, ये ग्लास का ही बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये ट्रांसपेरेंट होता है क्या? ये ट्रांसपेरेंट होता है क्या? हाँ सर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल। क्या ये रिफ्रैक्टिव होता है क्या? क्या ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है? ये जो ग्लास का बना हुआ है ये रिफ्रैक्टिव है? हाँ है, इसमें तो डबल रिफ्लेक्शन होता है, हम देख चुके हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव मीडियम भी है। ये कैसा मीडियम है? ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी है। ओके सर, चलो तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेंस होने के लिए हमने 3 कंडीशन लिखी थी, क्या ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है? ग्लास है, हाँ सर ये ग्लास है। ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, हाँ सर ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। ये ट्रांसपेरेंट है, मीडियम ट्रांसपेरेंट है, हाँ है। तो अब मेरे को बताओ कि क्या ग्लास स्लैब लेंस है या नहीं है? जल्दी से आंसर दो, फटाफट। कॉपी नहीं करनी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, और मुझे जल्दी बताओ। हाँ सर है, बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्लास स्लैब जो है वो लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है ना। ये लेंस नहीं है। क्या नहीं है? नए लेंस नहीं है, तो लिख दो कि लेंस नहीं है। अब लेंस क्यों नहीं है, इसके लिए एक शानदार कंडीशन होती है, उस पर स्टार लगा दो, मैं बताने जा रहा हूं। चौथी कंडीशन लिख लो कि वो शानदार कंडीशन होती है, इस पर इंपॉर्टेंट या स्टार लगा लो, जहां पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं, और आपको लेंस समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज याद है तो ही आपको लेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है? कोई बच्चा जानता है तो मेरे साथ में बने रहो और नोट्स में नोट करो। चौथी कंडीशन ये कहती है कि लेंस होने के लिए एटलीस्ट क्या मेरे बच्चों? एटलीस्ट वन सरफेस, उसकी जो वन सरफेस है, वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। ओके, कैसी होनी चाहिए उसकी सरफेस?
एक सरफेस स्फेरिकल या फिर हम कहेंगे कर्व, क्योंकि कर्व जो टुकड़ा होता है वो स्फेरिकल का ही होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये लिख लो, तो गोला लगा लो, चाहे कहीं पर भी कुछ भी लिख लो, लेकिन ये चीज याद कर लो कि इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस होने के लिए हमारे पास जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एक सरफेस, कैसी सरफेस, उसकी एक सरफेस, मिनिमम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए बच्चों, स्फेरिकल होनी चाहिए या कर्व्ड बोल दो। बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसी कारण जो ये ग्लास स्लैब है, इसके पास एक भी सरफेस स्फेरिकल नहीं है या कर्व नहीं है, क्या बताओ, नहीं है ना, तो कहां से होगा, इसी कारण बेचारा हमारे लेंस में गिना नहीं जाता है, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो सरफेसेस है, सारी की सारी सरफेसेस कैसी है मेरे बच्चों, फ्लैट या फिर प्लेन है, कैसी है, प्लेन सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस हैं मेरे बच्चों, इस कारण ये लेंस में गिनती नहीं होती है, ये लेंस नहीं होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि लेंस क्या होता है। ओके ठीक है, ग्लास स्लैब एक लेंस नहीं होता है क्योंकि इसके पास में एक स्फेरिकल या कर्व सरफेस नहीं है। तो आपको ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए कि लेंस क्या होता है। तो आप परिभाषा बना सकते हो, देखो यहां पर हम समझने आए हैं, रटने नहीं आए हैं। परिभाषा आप बुक में भी देख सकते हो, बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इसकी लेंस की परिभाषा बनाना आप अच्छे से समझते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which have a refractive material, especially glass, है ना, which one surface at least should be spherical or curved, that is called मेरे बच्चों लेंस। ये लिख सकते हो ना। ओके चलो अब मेरे साथ साथ दूसरे सवाल का जवाब दो, तैयार हो तो 5 मिनट और, है ना, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। एक और बहुत छोटी सी चीज पूछूंगा, उसमें भी कंसेप्ट है, आ जाओ, छोटी सी चीज, आ जाओ। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो बच्चों मुझे आप में से कोई एक बच्चा बता दो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज आर, कि कितने प्रकार के लेंसेज होते हैं, जल्दी से बताओ कोई भी एक महानुभाव। मैंने आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज आर, क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो अगर आपका 2 आंसर आ रहा है कि 2 टाइप के लेंसेज होते हैं सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं, तो रुक जाओ, थम जाओ और मेरी बात को सुनो। आप सभी एक बार रुक जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज आर, तो मैं बताता हूं आपको कितने प्रकार के लेंसेज होते हैं मेरे बच्चों। 6 लेंसेज होते हैं, 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत सारे बच्चे कि सर 6 टाइप्स के लेंसेज कौन कौन से हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा कि सर 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। जल्दी से लिखो, आप अपने नोट्स में बनाना शुरू करो जो मैं बताता हूं कि 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं। अब इन 6 टाइप्स के लेंसेज को बनाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा किरदार हमारे सामने आने वाला है, जिसको हमने फेंक दिया था, जो हमारे किसी काम का नहीं था, जिसको हमने नकार दिया था। उसने अपने अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस किए कि आज उसने वो 6 टाइप्स लेंसेज के बना दिए हैं मेरे बच्चों, वो कोई और नहीं हमारा ग्लास स्लैब है, कोई और नहीं, वो हमारा ग्लास स्लैब है। हमने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ग्लास क्या नहीं है बच्चों, लेंस नहीं है। इसने अपने अंदर ऐसा चेंज किया कि 1 नहीं 2 नहीं 6 लेंसेज इसने बनाए हैं। किसने, ग्लास स्लैब ने बनाए हैं, ठीक है ना, ग्लास स्लैब ने बनाए हैं। कैसे सर, क्या बात हो गई बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, अब जल्दी से आप बताओ कि ग्लास स्लैब को हमने लेंस क्यों नहीं कहा था, जल्दी बताओ क्यों नहीं कहा था। हमने ग्लास स्लैब को लेंस इसलिए नहीं कहा था क्योंकि इसके पास में जितनी भी सरफेसेस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं बच्चों, प्लेन है, सारी की सारी सरफेसेस प्लेन थी, एक भी कर्व्ड सरफेसेस नहीं थी। तो इसने अपने अंदर चेंजेस करे, और कैसे कैसे चेंजेस करे देखते हैं, और उसकी वजह से 6 प्रकार के लेंसेज हमें मिलते हैं। सर पहला बता तो दो कौन कौन से लेंसेज है सर। सर पहला लेंस है, कौन सा लेंस है मेरे बच्चों, देखो इसने अपनी फ्लैट सरफेस में से जितनी भी प्लेन सरफेसेस में से एक सरफेस को इसने क्या बना दिया, स्फेरिकल बना दिया। देखो ये हमारा कैसा हो गया, ये ग्लास स्लैब हो गई, इसने एक सरफेस को ऐसे उभरा हुआ बना दिया, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा एक स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस हो गई या नहीं हो गई, हो गई। अच्छा सुनो मेरी बात, जब
जब कोई भी सरफेस बल्जिंग आउट होती है, यानी कि इधर की तरफ यहां से देख रहे हैं और वो बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ निकली हुई है, उभरी भी है, बाहर की तरफ उभरी भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और अगर कोई ऐसी सरफेस आपको नजर आ रही है ना, ऐसी सरफेस आपको नजर आ रही है जो कि अंदर की तरफ दबी हुई है और बाहर की तरफ केव बना हुआ है, तो हम जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं सर। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ आ जाओ, मेरे को बताओ ये सारी की सारी कैसी है? इधर से लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड वाली सारी प्लेन है, तो इसको बोल दो प्लेनो। क्या बोल देंगे? प्लेनो, ठीक है, प्लेनो। अब सेकंड सरफेस देखो कैसी है, कैसी है बच्चों? कैसी? उभरी हुई है। उभरी हुई मतलब कैसी हो गई? उभरी हुई का मतलब कैसी हो गई? कॉन्वेक्स हो गई। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। हम ऐसे देख रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर की तरफ, राइट साइड। अच्छा, सेकंड वाली तुम ही बताओगे मुझे, सेकंड वाली में उसने क्या कहा कि अपनी एक और सरफेस को चेंज किया, कुछ और तरीके से, नए तरीके से चेंज किया। अच्छा, फ्लैट वाली तो फ्लैट रह गई, प्लेन वाली प्लेन रह गई, ठीक है ना। अब उसने कैसे चेंज किया बच्चों? अंदर की तरफ दबा लिया अपनी सरफेस को, अंदर की तरफ दबा लिया उसने अपनी सरफेस को। अच्छा, मेरे को बताओ अब ये कैसी सरफेस है? ये कैसी सरफेस है? ये कॉनकेव है। ये कैसी है? कॉनकेव है सर, बाहर की तरफ अंदर दबी हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई है। और बाकी कैसी है? प्लेनो है। तो क्या लिखेंगे हम? प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो सेकंड कैसा हो गया? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस था? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस समझ में आ गया? आ रहा है ना धीरे धीरे समझ में, जल्दी समझते हैं। और तीसरी इसने क्या किया? तीसरा इसने क्या चेंजेस करे मेरे बच्चों? इसने क्या चेंजेस करे? इसने ऐसे चेंजेस करे कि इसने दोनों ही सरफेस को कर्व्ड कर दिया। अब इसने दोनों ही सरफेस को कर्व्ड कर दिया। चलो आ जाओ, अब इधर लेफ्ट वाली को भी इसने लेफ्ट वाली को भी बाहर की तरफ ही उभार दिया, इसने लेफ्ट वाली को भी बाहर की तरफ उभार दिया। तो जब ये दोनों कर्व्ड हो गई तो इस तरीके से बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, इधर भी कर्व्ड हो गई और इधर भी कर्व्ड हो गई, ठीक है ना। ये इधर भी कर्व्ड हो गई और इधर भी कर्व्ड हो गई। ये फ्लैट सरफेस दोनों तरफ कर्व्ड हो गई, बाहर की तरफ उभरी भी है, तो ये कैसी हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया। और इधर वाला भी क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स है। तो हम यहाँ पर बच्चों डबल कॉन्वेक्स है, तो इसको हम क्या कह देंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या कह देंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कुछ भी नहीं है, आप मैंने जैसे बताते जा रहा हूं वैसे वैसे समझोगे तो कभी भी नामों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रकार बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा इतनी डिटेल में, और इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट। अब देखते हैं, हम बोलते हैं चौथा टाइप। बच्चों चौथा टाइप कुछ नहीं है। अब क्या करोगे? जो हमारी फ्लैट सरफेस है उसकी दोनों सरफेस, ये वाली और ये वाली सेम कर दो। अब ये फ्लैट की जगह पर, जो हमारी प्लेन सरफेस की जगह पर कॉनकेव बना दो। दोनों तरफ कॉनकेव बनाओगे तो कैसी हो जाएगी? इधर केव और इधर भी केव बना दो और इन दोनों को मिला दिया। दोनों सरफेसेस कैसी हो गई हैं? प्लेन की, प्लेन स्लैब की कैसी हो गई है? केव की तरफ हो गई है, और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेव। और बच्चों ये कैसा हो गया सर? ये भी कॉनकेव हो गया। मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल, बोलो दोनों तरफ कॉनकेव हो गया तो क्या बोलेंगे? नाम लिखो जल्दी, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, साथ साथ ही याद हो जाएगा। डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस हो जाएगा, मेरे साथ साथ याद हो जाएगा, नोट्स भी बनते चले जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। दोबारा लेक्चर देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, ये मान के चलो। पांचवा बोलो सर, पांचवा क्या बोलना है भाई साहब? तुम बताओ पांचवा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? ये कॉम्बिनेशन तो बन गया, पांचवा क्या बनेगा? अरे पांचवा कुछ नहीं, ये जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस ना, ये और ये इन दोनों के बीच का बनेगा, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स का बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे? एक मैं इधर बना देता हूं ऐसे, ये वाली, इसकी मान लो मैंने ये वाली सरफेस ले ली, मैं देखो 1 और 2 करके दे देता हूं आपको, 1 2, और इसकी मैं कर देता हूं 3 और 4, आपको याद रह जाएगा, है ना। अब मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? मैंने क्या लिया? मैंने 2, अब यहां पर मैंने ली 2, इसकी 2 ले ली, इसकी 2 ले ली, यानी कि इधर वाली 2 ले ली, तो उसकी मैं ले लूंगा, इधर वाली 2 ले ली तो इसकी मैं थर्ड ले लूंगा, तो इसकी मैं थर्ड ले लूंगा। तो थर्ड भी बच्चों कैसी बन जाएगी? बोलो थर्ड भी कैसी बन जाएगी? ऐसे ही जा रही होगी, ऐसे ही जा रही है। देखो 2 ऐसे थी और थर्ड भी ऐसे ही थी, तो 2 और थर्ड मैंने ली। अच्छा, अब इनका नामकरण करते हैं, मतलब मिक्स कर दिया, इसको और इसको मिक्स कर दिया, है ना। लेफ्ट वाली लोगे तो उसकी राइट वाली ले लेना, उसकी राइट वाली लोगे तो इसकी लेफ्ट वाली ले लेना, इस तरीके से मिक्स करना है कुल मिलाकर के। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये क्या बना है भाई साहब? ये क्या है? ये कॉनकेव है। इधर वाली क्या है? ये कॉनकेव है। और उभरी वाली क्या है? उभरी भी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। उभरी को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब इसका नाम बताओ, जल्दी से नीचे लिख के बताओ, नाम बताओ। आप इतना तो कर ही सकते हो ना यार, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो नाम बोलो। देखो लिखोगे तो देखो याद होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? इसमें लगा दो कॉनकेवो,
कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब छठा कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्या बताया, इसका 2 और 3 हो गया, इसका 2 और 3 हो गया, तो अब एक और 4 कर दो, 1 और 4 कर दो भाई साहब। एक कैसा बना हुआ है, ये रहा, ये देखो, एक ऐसा बना हुआ है और 4 कैसा बना हुआ है वैसा। तो एक बार बना दो जल्दी सी। तो ये लो सर, ये मैंने बना दिया। ओके, तो कैसी बना दो यार, मतलब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कुछ नहीं रॉकेट साइंस। ये लो साहब, ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया सर। अच्छा, तो अब बताओ दो ये कैसी है सर? ये वाली तो सर ये मेरे को कॉन्वेक्स लग रही है, क्योंकि उभरी हुई है, और उभरी हुई को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। और ये केव वाली हो गई, ये केव वाली को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। अब नाम तो बता दो यार, अब तो बता दो नाम, जिस नहीं बता रहा है कमेंट करो यार, याद हो जाएगा, मेहनत करो थोड़ा बहुत, चलो इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके मेरे बच्चों, ये हमारे 6 टाइप हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे जो जिसको हमने लेंस नहीं कहा था, ये ग्लास स्लैब को, जिसको हमने ग्लास स्लैब जो थी, इसको हमने कहा था कि ये लेंस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ही 6 टाइप्स के लेंस बन गए। तो जीवन में अपने अंदर भी चेंजेस लाओ, अपनी कमियों को पहचानो और उसमें चेंजेस ला करके इस तरीके से क्रांति ला सकते हो। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया है कि लेंसेज किस प्रकार के हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स बच्चों? कौन से लेंसेज के कंपोनेंट? आपके एग्जाम में केवल ये आएंगे, है ना? क्या आएंगे? कौन सा लेंस आएगा? एक आएगा कॉन्वेक्स लेंस और एक आएगा कॉनकेव लेंस। ये 2 लेंसेज आपको पढ़ने हैं। ये लेंसेज आपको पढ़ने क्यों हैं? क्योंकि इनको बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेज। कौन से लेंसेज बोलते हैं सर? स्फेरिकल लेंसेज। और इनको स्फेरिकल लेंसेज क्यों बोलते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, या मैं बता दूं? हाँ, इनको स्फेरिकल लेंसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉथ सरफेसेस हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? स्फेरिकल या कर्व्ड होती हैं। तो इन 2 केसेस को हम लेते हैं, ये वाले नहीं लेते हैं, ये 2 केसेस को हम लेने वाले हैं। तो ये 2 केसेस हम पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ने वाले हैं। और अब इन दोनों लेंसेज को हम एक एक करके तोड़ेंगे और इनके हम कंपोनेंट्स देखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये दोनों लेंसेज हम देखने वाले हैं। ये वाले लेंस नहीं देखते हैं हम, ये नहीं ले देखते हैं, इनके एक जैसे वाले देखेंगे हम ये। ओके, तो ये 2 नहीं देखेंगे। लास्ट में 5 और 6 केसेस आपके नहीं है, यही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है ना? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है, तो एक बार आग लगा दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मजा आ जाएगा। अब देखते हैं इनके कंपोनेंट्स, जल्दी सी, कम ऑन, फटाफट आ जाओ। तो आ जाओ, अब हम लेंसेज के कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। अब बहुत सीरियसली देख लो, 5 और 10 मिनट का और सवाल है। अच्छे से समझेंगे, सबको अच्छे से समझेंगे, इंटरेक्शन बना के रखना, लेकिन इसमें आपका साथ जरूरी है ना? कंपोनेंट्स को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज हैं। स्फेरिकल लेंसेज कौन कौन से स्फेरिकल लेंसेज हैं हमारे पास में? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को हम स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं? बताओ जल्दी सी। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को हम स्फेरिकल लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज के पास में क्या है मेरे बच्चों? स्फेरिकल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिनके पास में दोनों सरफेसेस कैसी होती हैं? स्फेरिकल या कर्व्ड होती हैं। बहुत सरफेसेस लिखो जल्दी सी, ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको। बाकी जो लेंसेज होते हैं उनकी एक सरफेस ही कैसी होती है? कर्व्ड होती है, क्योंकि हमने लेंस की शर्त में क्या पढ़ा था? लेंस की शर्त क्या कहती थी? कि उसकी लेंस वह होता है जिसकी कम से कम एक सरफेस कैसी हो? कर्व्ड हो या स्फेरिकल हो, तो वो लेंस बन जाता है। लेकिन इसकी तो दोनों ही सरफेसेस कैसी हैं बच्चों? कर्व्ड या स्फेरिकल है। इसलिए इस स्पेशल केस को हम कैसे कहते हैं? स्फेरिकल लेंसेज। इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्फेरिकल लेंसेज। सिर्फ लेंसेज नहीं कहते हैं, स्फेरिकल लेंसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बहुत सरफेसेस कैसी होती हैं? बहुत सरफेसेस आर बच्चों कैसी होती हैं? कर्व्ड। लिखो जल्दी सी, कर्व्ड, और कर्व्ड बोल दो, या फिर कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, राइट। इसलिए इनको कॉन्वेक्स लेंस को और कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को कि ये
कितने कितने स्फीयर से मिलकर बना है, यानी कि इसकी जो दो सरफेसेस तो होती हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए कितने स्फीयर खराब करने पड़ते हैं हमारे को। मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है या फिर एक कॉनकेव लेंस बनाना है, तो हमें कितने स्फीयर खराब करने पड़ेंगे हमारे को, हैं? कितने स्फीयर खराब करने पड़ेंगे बताओ। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए कितने स्फीयर खराब करने पड़ेंगे बच्चों? 2 स्फीयर खराब करने पड़ेंगे। यानी कि मेरे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस जो है वो 2 स्फीयर से मिलके बना है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 से मिलके बना है। आ रही मेरी बातें समझ में? यानी कि उनकी जो 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं वो अलग अलग स्फीयर से मिलके बनी है, अलग अलग स्फीयर का पार्ट है। तो हम अब यहाँ ये प्रूफ करने वाला हूँ कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस है वो 2 अलग अलग स्फीयर से मिलके बना है या 2 अलग अलग स्फीयर का पार्ट है। ओके, चलो देखते हैं। अब मेरे साथ में जुड़ो, हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? मेरे पास 2 स्फीयर मौजूद हैं ऊपर, ये कांच के 2 स्फीयर हैं, पूरी एक बॉल है ना, स्फीयर एक बॉल है। ओके, मैंने मान लो इसका एक पार्ट ले लिया, मान लो एक पार्ट ये ले लिया, इसको काट दिया। मान लो एक पार्ट मैंने ये ले लिया, इसको काट दिया, है ना। और स्फीयर नंबर 2 को भी मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से इतना पार्ट काट दिया और इसको भी इतना पार्ट काट दिया। मान लो कि इस पार्ट का नाम मैं 1 दे देता हूँ, इस पार्ट को मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है ना। इस पार्ट को मैं 3 दे देता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात सुनो, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया है। ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाया है मेरे बच्चों कि मैंने 1 पार्ट को उठा करके यहाँ रख दिया। कौन से पार्ट को? 1 को उठा करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। तो मेरे को दूसरा पार्ट कहाँ से लेके आऊंगा? दूसरा पार्ट मेरा 4 पार्ट नंबर होगा। 4 पार्ट को उठा करके मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, इस 4 पार्ट को यहाँ पर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये 4 पार्ट हो गया। तो इस स्फीयर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और स्फीयर नंबर का 4th पार्ट से ये मिलकर के बना है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। मानते हो? चलो ठीक है। अब मैंने ये कैसे बनाया है? कॉनकेव लेंस। ये कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो इसका तो बच्चों देखो, इसका तो सेकंड पार्ट, इसका तो मैंने सेकंड पार्ट उठा लिया, यहां से उठा करके यहां रख दिया और इसका थर्ड पार्ट उठा करके यहां रख दिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमें 2 स्फीयर काट करके हमें लेने पड़ते हैं, है ना। 2 स्फीयर से मिलके बना होता है ये। और आपको पता है किसी न किसी एक स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होता है। कोई भी स्फीयर होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो इस स्फीयर के सेंटर को मैंने C1 कहा, इस स्फीयर के सेंटर को मैंने C2 कहा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि आपको पता है मिरर में भी पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ कि कंपोनेंट्स ये होते हैं या नहीं होते हैं, जल्दी बताओ। यही होते हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं एक सवाल देता हूं, दोबारा से इधर लेके चलता हूं। मेरा सवाल यह है कि इसमें मैंने क्या गलत लिखा है, कि मैंने ये 6 कंपोनेंट्स लिखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं होता है, जो इसका पार्ट नहीं है, जो लेंसेज का पार्ट नहीं है। इनमें 6 में से मेरे को छांट के बताओ ऐसा कौन सा पार्ट मैंने गलत लिखा है जो इसका कंपोनेंट नहीं है ना। तब तक मेरे को आंसर दो और मेरे साथ चलो। अब मैं समझाता हूं आपको। देखो अब ये जो रेड वाला पार्ट है मेरे बच्चों, जो रेड वाला पार्ट है, ये देखो, ये रेड वाला पार्ट इस स्फीयर का पार्ट है या नहीं है? इसका, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये इस एक स्फीयर बन रहा है, हाँ। तो एक स्फीयर बन रहा है तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो 1 पार्ट किसका था बच्चों? देखो इसका पार्ट स्फीयर 1 का था और स्फीयर 1 का सेंटर कितना है? C1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो एक काम करूं, मैं इसको C1 दे दूं। अरे आप C1 दे दो, C2 दे दो, कुछ भी दे दो। तो C1 इसका सेंटर का पार्ट है, हाँ सर। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये वाला भी एक सेंटर बनता है कि नहीं बनता है? बताओ, एक भी स्फीयर बनता है नहीं बनता? ये वाला स्फीयर बन गया। और ये इस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा बच्चों? इस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा C2। इस स्फीयर का सेंटर C2 कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो बच्चों हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इस जो हमारा कर्व्ड सरफेस को अगर पूरा स्फीयर बना दें तो वो उस स्फीयर का एक पार्ट होता है, जिस स्फीयर का टुकड़ा करके हमने यहाँ लगाया था, तो उसका सेंटर ही इसका ही सेंटर होगा। इसका भी सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम होगा जिसका वो टुकड़ा है। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता चल चुका, एक यहाँ होगा
और एक इधर होगा, यानी कि हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बच्चों? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि दो स्फीयर से बना है तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो ही होने वाले हैं। राइट का निशान लगाओ कि सर समझ में आ गया। तो यही चीज हमारे पास कॉनकेव लेंस में भी है। अब मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि आप समझ में आ चुका है। कॉनकेव लेंस में देखो, कॉनकेव लेंस में मैंने इसको आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया, इस तरीके से पूरा कर दिया। तो क्या ये वाला ये स्फीयर नंबर 2 बन गया कि नहीं बन गया? स्फीयर नंबर 2 का कितना है? स्फीयर नंबर ऑफ 2 का ये सेंटर कितना है? C2। बिल्कुल। अब ये रेड वाले को आगे बढ़ाओ, रेड वाले को मैंने आगे बढ़ाया तो ऊपर वाला स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऊपर वाला स्फीयर नंबर 1 बन गया। तो स्फीयर नंबर 1 का क्या कौन सा सेंटर आ गया बच्चों? स्फीयर नंबर 1 का C1 सेंटर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? तो इसके भी कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में। तो हर बार दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लिख दो यहाँ पर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? सर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ओके, यहाँ बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमने मिरर में भी पढ़ा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर जल्दी से याद करो, अब तो याद हो गया होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? मतलब रेडियस होती क्या है? रेडियस पता है ना सबको कि अगर सेंटर को अगर मैं सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट मौजूद है उससे मिला दूं तो सरकमफेरेंस यानी कि कर्व्ड सरफेस पर अगर कोई भी पॉइंट मौजूद है उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो उस पॉइंट से और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। यानी कि वो पॉइंट कर्व्ड सरफेस पर कहीं पर भी हो सकता है। वैसा ही यहाँ पर है। हमारे सामने जो सेंटर है बच्चों ये है ना, और हमारा जो कर्व्ड सरफेसेस है, मतलब ये सेंटर नंबर ये C2 ध्यान से देखो बच्चों, ये जो C2 जो है वो इस ब्लैक वाले के कारण आया है। ये ब्लैक वाले का है, ये ब्लैक वाले का C2 है। ओके, तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो इस पर मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, चाहे वो यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, कहीं पर भी ले लूं, ये सभी के सभी क्या है मेरे बच्चों? ये सभी के सभी रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। बोलो समझ में आ रहा है? भीड़ हो रही है लेकिन समझ में आ रहा है। आपने मिरर में भी पढ़ा है। ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पर ये रेड से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है बच्चों? ये रेड से। ये C1 जो है, इधर वाला जो है सर्किल हमारा रेड है। अगर रेड है तो इसका सेंटर बच्चों ये है, तो इसका सेंटर अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि कर्व्ड सरफेस से अगर कोई भी पॉइंट सेंटर से मिला दे तो वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। और रेडियस होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है ना? मतलब कुल मिलाकर के बिल्कुल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाली है। आपको समझना है केवल और केवल। यानी कि इस सर्किल, कोई भी एक सर्किल हुआ, ये इसका पार्ट है, तो इसका सेंटर कितना है? C1 से इस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। वही मैंने आपको यहाँ बताया है। यही चीज यहाँ पर हो जाएगी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना। अगर मैं इससे यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट खींच दूं तो ये R कहलाती है। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक हो, ये भी R कहलाएगी। उधर भी वही चीज है, तो वो चीज आप कर लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मेरे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, जो कि किसको जोड़ती है मेरे बच्चों? जो कि जोड़ती है मेरे बच्चों C1 को C2 से जोड़ती है। C1 को यानी कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हैं उनको मिलाती हुई अगर कोई लाइन खींच दे, परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, ठीक है ना, तो वो कैसी लाइन? तो उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों तरफ पर होती है, एक्सटेंड होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है ना। तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होने वाला है? देख लो, जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट देख लो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने जा रहा हूं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस देखना, ये जो सेंटर 1 है और ये सेंटर 2 है। ये मान लो ये C2 था, ये C1 था, कुछ भी ले सकते हो। C1, C2, A1, A2, B1, B2 कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, जो लंबी लाइन है, जो दोनों तरफ जाती है, ठीक है ना, ये जो लंबी लाइन है C1 और C2 को मिलाने वाली जो लंबी लाइन है, ये लाइन ही इमेजिनरी लाइन ही क्या है मेरे बच्चों? ये इमेजिनरी लाइन ही क्या है? यही हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर भी देखो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 को मिलाने वाली जो लाइन है वही हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके, ये भी समझ में आ गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपर्चर बच्चों, अपर्चर क्या होता है जल्दी से बताओ, अपर्चर क्या होता है? मेरी बात सुनो, अपर्चर कुछ ही नहीं है, जैसे कि मिरर के अंदर अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है मतलब जो भी कर्व्ड सरफेस है मिरर की, जो कर्व्ड सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन होगा, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, जितनी सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसका जो डायमीटर है, जिसका जो डायमीटर है किसका, इस कर्व्ड सरफेस का जो डायमीटर है कि कितने एरिया पर रिफ्लेक्शन होने वाला है, उस पूरी जो सरफेस है, उस पूरी सरफेस का जो डायमीटर है, उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अपर्चर कहते हैं। ऐसे ही हमारे लेंसेज में क्या होता है? लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, देखो ये कर्व्ड सरफेस, देखो ये पार्ट, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट का जो डायमीटर है, यानी कि कितने ऐसे कितने पार्ट पर इसकी डायमीटर, देखो ये डायमीटर इस कर्व्ड सरफेस का, इस एज का, इस कर्व्ड सरफेस की जो एजेस हैं उसका जो डायमीटर है कि कितनी सरफेस से कितने एरिया से या कितनी सरफेस से रिफ्रैक्शन होने वाला है, यानी कि रिफ्रैक्शन को बताता है कितना रिफ्रैक्शन होगा, कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन कितने डायमीटर, इस कर्व्ड पार्ट का डायमीटर जहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। और इसका मिड पॉइंट और अपर्चर का मिड पॉइंट, यानी कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ना मेरे बच्चों, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट, कोई भी मिड पॉइंट ले लो, इस कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट, ऐसे ही इस कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट क्या होगा? उसको बोलते हैं ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। बोलो कि ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, लिखो मेरे सामने कि हाँ। अच्छा, अपर्चर का मिड पॉइंट यानी कि लेंस का मिड पॉइंट मान लो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसको बाद में और डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अच्छा सुनो, ऑप्टिकल सेंटर की कोई खासियत बता पाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता पाओगे, जल्दी से बताओ ऑप्टिकल सेंटर की कोई एक खासियत। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर की एक खासियत है मेरे बच्चों कि ये अपर्चर का पार्ट होते हुए भी, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट होते हुए भी, यहां से अगर कोई भी रेज गुजरती है तो वो बच्चों अनडेविएटेड होकर के गुजर जाती है, यानी कि बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अगर वो ओ से गुजर रही है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो यहाँ पर वो अनडेविएटेड होती है। लिख दो यहाँ पर अनडेविएटेड, यानी कि यहाँ पर नो बेंडिंग, यहाँ पर किसी प्रकार की बेंडिंग नहीं होती है। ये भी लिख लो जल्दी से, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेंडिंग नहीं होती है, तो ये चीज लिख लो। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, फोकस मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के पहले, किसने आंसर दिया? जल्दी बताओ। मैंने पूछा था कि लेंस का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है, तो बच्चों फोकस जो है वो लेंस का कंपोनेंट नहीं है। लेंस का कंपोनेंट क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये लेंस का पार्ट नहीं है, लेंस के साथ नहीं आता है। फोकस को हम ऑब्टेन करते हैं, फोकस को अलग से ऑब्टेन करते हैं हम, है ना, ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये लेंस का पार्ट नहीं है और फोकस को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो हेलो मेरे बच्चों, अब आपके रिवीजन का टाइम शुरू। कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जो इन सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट और शानदार तरीके से देगा मेरे बच्चों, उसका कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा सबके सामने, ओके। और आप अपने कंसेप्ट को भी एक बार सुधारो, नहीं आता है क्वेश्चन तो दोबारा से वीडियो देखो ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ के यहीं और अभी के अभी ठीक हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से दिए मैंने आपको। क्वेश्चन सिंपल है मेरे बच्चों, ऐसे 4 मेन कंडीशन बताओ जिसकी वजह से लेंस होता है। लेंस होने के लिए ऐसी 4 कंडीशन क्या है वो मुझे बताओ। और चौथा मेन पॉइंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो में मैंने शुरुआत में ही बताया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मेरे बच्चों कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी लेंसेज के नाम बताओ। सभी लेंसेज के नाम लिखो मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। एंड ये भी बता दो मेरे को साथ साथ, थर्ड क्वेश्चन है मुझे ये बताओ कि हमने ग्लास स्लैब को लेंस क्यों नहीं माना था। ये बताओ कि ग्लास स्लैब लेंस होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसका रीजन तो जल्दी सी। वाई ग्लास स्लैब इज नॉट ए लेंस, फटाफट, ओके।
लेकिन हर बच्चे को कमेंट करना है, परफेक्ट कमेंट वाले का मजा आने वाला है। और गारंटी है आपके ये कमेंट जो लिखोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे तो इस वीडियो को देखने का पूरा फायदा हो गया होगा। दोबारा रिवीजन करके देखना, दोबारा पीछे जाकर के वीडियो देख लेना। चौथा क्वेश्चन है, राइट द ऑल 5 कंपोनेंट्स ऑफ लेंस। तो पांचों के पांचों जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, और उसकी कोई इंफॉर्मेशन पता हो तो वो भी इसमें लिखनी है। अभी के अभी आपको ठीक हो जाएगा सारे क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, फोकस इज ए पार्ट ऑफ लेंस और नॉट। मेरे बच्चों जल्दी से बताओ कि फोकस जो है वो लेंस का पार्ट होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों, ये भी आंसर देना है। मैंने बोला है उसमें कि क्यों नहीं होता है, लास्ट में देखना। और छठा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं, दो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, है ना, ये एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस होते हैं। अच्छा, इनको स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं ये भी बता दो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो, है ना। स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं इनको, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं। और मेरे बच्चों इन लेंसेज को बनाने के लिए कितने स्फेयर ग्लास ऑफ स्फेयर की जरूरत पड़ती है, कितने स्फेयर चाहिए, समझ गए, कितने स्फेयर चाहिए हमारे को। हमने एक स्फेयर 1 और स्फेयर 2 लिखा था ना, तो हिंट दे दिया है मैंने। तो मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, इन्हें स्फेरिकल लेंसेज हैं, इन्हें स्फेरिकल लेंसेज क्यों बोलते हैं। और इन्हें बनाने के लिए, यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो कितने स्फेयर चाहिए होंगे, है ना। और कॉनकेव मिरर बनाना है तो कितने कॉनकेव लेंस बनाना है तो कितने कॉनकेव लेंस बनाने होंगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, जो वही बच्चा कमेंट कर पाएगा जिसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, आपका कमेंट्स में देखूंगा। लव यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़ने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच, ग्रांड सैल्यूट आपके लिए। ओके, बढ़िया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।